तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के को दिखाते हुए। इसका नाम यू होता है और वो एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इतने में वहाँ पे एक शैडो जाहिर होता है जो कि यू के ऊपर हमला कर देता है और ये यू का सर पकड़कर उस ट्रेन के फ्लोर पर मारता है। फिर सीन तब्दील होता है और यू की आंख खुल जाती है। यानी ये एक यू का ख्वाब था, लेकिन ये यू का बहुत ही बुरा ख्वाब होता है जिसमें उसे एक शैडो कत्ल कर देता है। यहाँ हमें यू के बारे में पता चलता है कि ये एक राइटर होता है। इसके पास स्किल्स तो होती हैं लेकिन कोई आइडिया नहीं होता। इसको ज्यादा लोग अप्रोच भी नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से इसके पास पैसों की बहुत शॉर्टेज होती है। इसने कई लोगों से और कई बैंक से लोन भी ले रखे थे। इस वजह से ये काफी परेशान रहता है। यहाँ एक लड़की हुआ जिसका नाम है, वो एक कैफे में काम किया करती थी। यू उसे बहुत पसंद किया करता था। फिर हम यू को रेस्टोरेंट पे उसके दोस्त के साथ देखते हैं जो कि उसके साथ बातें कर रहा होता है कि यार मुझे नींद नहीं आती। वो इसे बताता है कि मुझे इंसोमिया है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं जितना भी सोना चाहूँ मुझे नींद नहीं आती। और क्या तुम जानते हो, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें एक शैडो मुझे आकर मार देता है। वो शैडो मुझे बहुत डराता है जिसकी वजह से मेरी जल्दी आंख खुल जाती है और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं कितने ही डॉक्टर्स को अपना ये प्रॉब्लम बता चुका हूँ, लेकिन किसी डॉक्टर से मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला। बदले में इसका दोस्त इसे कहता है, छोड़ो इन बातों को, मुझे एक्सक्यूजेस मत दो, मुझे ये बताओ जो तुम्हें मैंने काम दिया था उसका तुमने क्या किया। तुम्हें उस काम के लिए सिर्फ 1 वीक मैंने दिया था, उसका क्या बना। लेकिन यू से इसका काम नहीं हो पा रहा होता। यू एक रेंट के घर में रहता है जिसका रेंट वो पे नहीं कर पाता, तो उसे मालिक मकान घर से निकाल देता है। यू सोचता है कि इसे जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, तो यू एक कैफे में जॉब कर लेता है। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है तो अचानक से उसको नींद आ जाती है, लेकिन इसके ड्रीम में फिर से वही शैडो आकर इसको मार देता है और ये हड़बड़ा कर उठ जाता है और उठते ही कहता है, न जाने ये क्या मसला है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। और कहता है, ना ही मेरे पास पैसा है, ना ही मेरे पास घर, और ना ही मुझे नींद आती है, क्या मैं अपनी जान ले लूं। यही सोचते हुए एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। ये ऐसा इसलिए करता है कि ये बार बार मरना नहीं चाहता था। ये बिल्डिंग से छलांग लगाने ही वाला होता है कि वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स आकर उसे बचा लेता है और इसे खाने के लिए कुछ फूड भी देता है। ये वही बूढ़ा शख्स है जिससे यू रोज पैनकेक्स दिया करता था। यहाँ पर यू खाना खा रहा होता है जो उसे बूढ़े शख्स ने दिया होता है। ऐसे लग रहा था जैसे काफी दिन से भूखा हो। यू बूढ़े आदमी को अपनी तमाम प्रॉब्लम्स से आगाह करता है। बूढ़ा आदमी इसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं। अब जब तुम सो और शैडो तुम्हारे ख्वाब में आए तो तुमने बस इतना कहना है कि आई एम ड्रीमिंग, कि मैं तो बस एक ख्वाब देख रहा हूँ, तो देखना तुम फिर उसे ओवरकम कर लोगे। फिर यू यहाँ से चला जाता है। फिर इसे वही लड़की हुआ नजर आती है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। फिर वो लड़की देखते ही देखते एक शैडो में बदल जाती है और एक तलवार उसकी चेस्ट में घुसाने लगती है। तभी यू बोल पड़ता है, आई एम ड्रीमिंग, और यू की आंख खुल जाती है। लेकिन अब यहाँ हैरानगी वाली ये बात थी कि जिस स्वॉर्ड से उसे मारा जा रहा था वो स्वॉर्ड इसके हाथ में थी। तो ये काफी हैरान होता है क्योंकि मैं तो ख्वाब से जाग चुका हूँ, ये तो असली दुनिया है। अब ये कुछ तरीके सीख ही रहा होता है रियलिटी और ड्रीम्स में फर्क करने के। अब यू काफी देर सोचने के बाद जब इस स्वॉर्ड को देखता है, ये इसे काफी यूनिक लगती है, तो ये सीधा एक एंटीक शॉप पे जाता है जो पुरानी और यूनिक चीजों को खरीदा करते थे। जब ये तलवार शॉपकीपर को दिखाता है तो वो इसको बताता है कि ये तलवार काफी महंगी और यूनिक है, तो यू को इसके बदले में काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये उन पैसों से सबसे पहले तो अच्छा सा खाना खाता है और एक आलीशान होटल में कमरा लेता है और एक नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। इसे अब जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी, तो वो सोचने लग जाता है कि ये स्वॉर्ड तो अब मैंने अपने ख्वाब में देखी थी और इसे मैं अपने ख्वाब से ही तो लेके आया हूँ। फिर ये सोचता है कि मेरे अंदर तो ये पावर है कि मैं ख्वाब की चीजें रियल लाइफ में लेके आ सकता हूँ। ये सोचता है इट इज बेस्ट, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये सोचता है कि आज रात मैं फिर से सोऊंगा और ड्रीम की दुनिया में जो भी मुझे चीज मिलेगी मैं उसे रियल दुनिया में ले आऊंगा और फिर रियल दुनिया में मैं वो चीज सेल करूँ और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। अब जब ये सोता है तो वो शैडो दोबारा इसके ड्रीम में आता है। वो इसके ऊपर एक एंटीक एक्स से हमला करता है और ये वो एक्स लेकर रियल दुनिया में आ जाता है। फिर ये उसी शॉप पर जाकर इस एंटीक एक्स को उसके आगे सेल कर देता है और अब की बार जो इसके पास पैसे आए थे वो बहुत ज्यादा थे और इन पैसों को पाकर वो काफी खुशी महसूस करता है कि वाकई अब इसकी जिंदगी 2 दिनों में तब्दील हो गई है। और फिर ये सोचता है कि अब वो ऐसे ही किया करेगा और अब इसे लगता है कि उसके ये ख्वाब इसकी वीकनेस नहीं इसकी स्ट्रेंथ है और इसीलिए तो कहते हैं कि हर चीज में पॉजिटिविटी
सिक्योरिटी और स्टैंड ढूंढनी चाहिए। अब यू एक बुक लेता है जिसमें एक म्यूजियम की पिक्चर्स होती हैं। ये उस म्यूजियम में जो चीजें होती हैं उन्हें देखता रहता है ताकि ख्वाब में उसे यही चीजें आएं। तो जब ये रात को सोता है तो ये उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन अब की बार शैडो उसे मार देता है। उसकी आंख खुलती है और नींद की टैबलेट लेकर दोबारा सो जाता है। दोबारा ड्रीम में जाकर वो काफी चीजें वहाँ से कलेक्ट कर लेता है और असली दुनिया में वापस आ जाता है। अभी वो चीजें लेकर दोबारा से एंटीक स्टोर पर उन्हें बेचने के लिए जाता है। तब यू की ये एक्टिविटीज एक गैंगस्टर नोट कर लेता है कि आखिर ये इतनी कीमती चीजें लाता कहाँ से है, और ये गैंगस्टर इससे सवालात करने लगता है। यू इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि यू का दोस्त उसके पास आता है और वो यू को कहता है कि वाह भाई, तुम तो बहुत अमीर हो गए हो कि मुझे भी अपने साथ रख लो। लेकिन यू इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हमें पता चलता है कि हुआ अपना कैफे सेल कर रही होती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है, और इससे पहले यू उससे मिल लेता है और उससे उसका कैफे खरीद लेता है। यहाँ पर इन दोनों में बातचीत होने लगती है और ये एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं क्योंकि अब यू की पर्सनालिटी में भी काफी चेंज आ चुका होता है। ये अच्छी ड्रेसिंग करने लगा था और अपना ख्याल रखने भी लगा था और काफी सूटेड बूटेड रहता था। ये टाइम यू को काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर यू को वही बूढ़ा शख्स दिखाई देता है जिससे ये पैनकेक्स लिया करता था। तो ये चुपके से उसकी शॉप पर भी एक बैग रख देता है जिसमें के ढेर सारे पैसे होते हैं। वो बैग देखकर बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब यू को रोज ख्वाब आते रहते हैं और अपने ख्वाब से बहुत महंगी महंगी चीजें लाता रहता है। ये चीज इसे काफी फायदा दे रही होती है क्योंकि वो अमीर से अमीर तक होता जा रहा था। अब तो अपने ख्वाब में शैडो से फाइट भी कर लेता था। अब इसका दोस्त इसको मशवरा देता है कि अब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, क्यों ना तुम एक बहुत बड़ा टावर बनाओ जो कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ा हो। वहाँ में तुम गरीब लोगों को रख सकते हो और मुझे पता है मेरे दोस्त का दिल कितना अच्छा है। इस पर यू कहता है कि हाँ, आइडिया तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ यू उस शैडो को देखता है जिसने एक सोने की बेल्ट पहनी होती है, लेकिन यू जैसे ही उस बेल्ट को हाथ लगाता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं। लेकिन फिर भी यू उस बेल्ट को लेकर रियल लाइफ में आ ही जाता है। यू जब उस शैडो की बेल्ट उतार रहा होता है तो उस शैडो ने इसकी शर्ट पर कुछ निशान लगा देता है, लेकिन यू इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन वो जैसे ही रियल लाइफ में वापस आता है तो दूर से एक स्वॉर्ड उसकी चेस्ट पर आकर हिट होती है, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर शैडो ने निशान बनाए थे। फिर एक रात यू को ख्वाब आता है कि उसने वो टावर बना लिया है, और जब वो उस टावर की टॉप फ्लोर पे जाता है तो उसे पहली बार उस शैडो का फेस दिखाई देता है, और वो और नहीं यू खुद ही था। यहाँ पर यू के फेस पर एक निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जो कि शैडो ने यू को पहले दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता यू के फेस पर काफी निशान अपीयर होने लगते हैं। ये रोड पर परेशान कहीं जा रहा होता है, तभी कुछ गैंगस्टर के लोग इसका पीछा करते हैं और इसे किडनैप करके ले जाते हैं। वहाँ पर यू को जैसे ही लेकर जाते हैं तो गैंगस्टर यू से $10 मिलियन की डिमांड करता है, तो यू के दोस्त के जरिए वो $10 मिलियन उसे दे दिए जाते हैं। अब जब गैंगस्टर को पैसे मिल जाते हैं तो वो यू के दोस्त को भी पकड़ कर ले आते हैं, और ये गैंगस्टर और इसके सारे लोग यू के घर पर ही आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हुआ भी आ जाती है, तो गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेते हैं। वो गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि इन सबको कत्ल कर दो। ये सुनने पर यू का दोस्त इन सब लोगों से लड़ना शुरू कर देता है और यू भी उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी यू की कमर पर चाकू लग जाता है और यू काफी जख्मी हो जाता है। गैंगस्टर के लोग यू के दोस्त को भी मार डालते हैं। अब यू हुआ को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन गैंगस्टर के लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और अब की बार उसकी टांग के ऊपर चाकू मार देते हैं। ये उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं, जिससे यू बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर फील करता है। इस अटैक में हुआ भी काफी जख्मी हो चुकी होती है। अब यहाँ यू बेहोश हो जाता है और ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर ये उसी शैडो को देखता है। यहाँ पर इसे कुछ पुराने विजन भी आने लगते हैं। तभी इसके सामने एक ग्लास की वॉल आती है। यू जब उसकी दूसरी साइड पे देखता है तो वहाँ पे हुआ होती है। ये शीशे के गिलास को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये इससे नहीं टूटती। तभी वो देखता है कि ये उसी क्रिएचर में बदल गया है, उसी शैडो में जो इसके ख्वाबों में आया करता था। यानी इसका मतलब ये कि यू खुद ही एक शैडो था। यू काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और ये उस दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और एक गन से बाकी सारे लोगों को मार देता है। लेकिन वो गैंगस्टर मरने से पहले हुआ को भी शूट कर चुके थे। गोली हुआ के बाजू पर लगती है। वो पहले से भी जख्मी थी और इस वजह से वो यहाँ पर ही दम तोड़ देती है। अब वो शैडो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि यू जमीन पर पड़ा हुआ है और यू कर वहीं पर ही शूट कर देता है। अब यू के खत्म होते ही वो सारी एंटीक चीजें भी खुद ही से गायब हो जाती हैं। ऐसे ही ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम उसी सीन को देखते हैं जब यू को स्टोर
में होश आया था और उसके हाथ में वही सॉर्ड थी। अब यू को समझ आता है कि मैं तो एक बहुत लंबा ख्वाब देख रहा था और हो सकता है कि ये मेरी डिसीज की वजह से हो। फिर और हुआ इसे खाना देती है और इसे कहती है कि तुम अगर चाहो तो मेरे कैफे पर काम कर सकते हो। यू खुशी खुशी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्द ही वो फाइनेंशियली तौर पर भी स्टेबल होना शुरू हो जाता है और ये स्क्रिप्ट राइटिंग भी दोबारा से शुरू कर देता है और जल्दी ही इसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट बहुत अच्छे पैसों पर सेल होना शुरू हो जाती है, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। अब एक दिन वो इस बूढ़े आदमी से मिलता है और बूढ़ा आदमी उसे वही बैग देता है जो कि यू ने उसे पैसों से भरकर दिया था और बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, मैं सब जानता हूँ जिससे तुम होकर आए हो, क्योंकि मैंने भी ये चीजें हासिल करने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाला था। इस सब पर यू को यकीन ही नहीं आ रहा हो। ये इस हालत में आ जाता है कि आया कि ये ड्रीम है या रियल लाइफ। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यू स्टोर में बैठा होता है तो वही कैफे वाली लड़की यानी हुआ उसके पास आती है, लेकिन इन लोगों पर वो शैडो भी नजर रखे हुए होता है, यानी वो शैडो असली दुनिया में भी था और कोई पता नहीं वो इनके साथ अब क्या करता। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।